हेलो, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे खुशनुमा पल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम एसी या कूलर में डायरेक्टली सुला सकते हैं या नहीं सुला सकते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। कुछ मॉमीज़ ने हमें कमेंट किया था, कमेंट करके पूछा है कि बच्चों को एसी में सुलाना चाहिए नहीं चाहिए। तो ये कंसर्न मेरा भी था एक टाइम के लिए। तो हम अपने डॉक्टर के पास गए थे, फिर डॉक्टर से हमने कंसर्न किया कि बच्चों को एसी कूलर में लेटाना सूटेबल है कि नहीं है। तो उन्होंने बताया मेरे को कि आप जिस टेम्परेचर में रह रहे हो उस टेम्परेचर में बच्चों को रखिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जैसी बॉडी है वैसी बच्चों की बॉडी होती है। तो इसलिए इतने ज़्यादा होते हैं ना कुछ लोगों का कि वो गर्मियों में भी बच्चों को वुलन्स पहना देते हैं, तो उससे बच्चों की स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये सब चीज़ें पूछी थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे आप रहते हैं वैसे ही बच्चों को रखिए। और एसी का टेम्परेचर अगर आपको रखना ही है तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 24 से 26 तक की। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा ही गर्मी वाले एरिया में रह रहे हो, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे आप अपने एसी का टेम्परेचर 22 से 24 तक भी रख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एरिया टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ेगा कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। और एसी में हमें बच्चों को कपड़े क्या पहनाने चाहिए, ये भी मेरा कंसर्न था। तो आप अपनी तरह ही हर एक चीज़ों में सोचिए कि आप अगर हाफ टी शर्ट में अगर आप सो रहे हो तो एक टाइम के लिए आपको रात में ठंड लगेगी। तो ठंड में आप चाहेंगे कि एक हल्की सी लाइनिंग मिल जाए जो कि हम ओढ़ लें। तो एक कॉटन की लाइनिंग में अगर आप ओढ़ लेते हैं तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है कि हाँ चलो कुछ ढका हुआ है तो अब मेरे को ठंडी नहीं लग रही है। तो इसी तरीके से बच्चों के साथ भी है। आप बच्चों को भी वन पीस बना सकते हैं, वो पूरा फुल हैंड एंड फुल लेग का होता है। वो हमने अपने अथर्व के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है। मोस्टली हम उसको वही चीज़ पहनाते हैं रात के टाइम पे। तो उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। अगर सपोज़ अगर बच्चे ने करवट ली या कुछ हुआ तो अगर आपने लाइनिंग बच्चों को उड़ा भी रखी है ना, वो इधर उधर हो जाती है, तो उससे कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम अपने अथर्व को बनियान ज़रूर पहनाते हैं, क्योंकि बनियान पहनाने से चेस्ट हमारा कवर रहता है। तो इसलिए बच्चों को बनियान ज़रूर पहनाना चाहिए। बनियान पहनाने से चेस्ट उसका कवर रहता है, जिससे कोल्ड एंड कफ की शिकायत नहीं होती। खुद सोचिए कि जब मॉमीज़ के टमी में बेबी होते हैं तो उस टाइम पे वो अपनी अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर्स उनका होता है। फिर वो जब आते हैं हमारे इस वर्ल्ड में तो उनका टेम्परेचर बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों को उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा शिकायतें हो जाती हैं। जैसे कि मेरे अथर्व को जैसे ही वो हुआ था, उसका बॉर्न हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद ही उसको जॉइंडिस हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको आप इतना ज़्यादा वुलन्स मत पहनाइए, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है, आप उसको वुलन पहना रही हैं। तो और सबसे ज़्यादा उसको धूप दिखाई। विटामिन डी होता है तो बच्चों की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो जो अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बच्चों को हमेशा दिखानी चाहिए। तो हमने तब से हम अभी तक भी बच्चों अपने अथर्व को हम वो मॉर्निंग की धूप दिखाते हैं, जिससे कि आगे इन फ्यूचर उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अक्सर हम अपने बच्चों को एसी में जब सुलाते हैं तो उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन उनकी ड्राई हो जाती है, कि नोज़ उनकी ड्राई हो करके उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम ये एक सजेशन देंगे कि हम अपने डॉक्टर के पास गए, देन उन्होंने हमें एक नोज़ल ड्रॉप दिया जो कि सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर होता है। देन वो बोल रहे थे कि आप जब मॉर्निंग में वो उठते हैं, अथर्व उठता है, तो उसको एक एक ड्रॉप आप थोड़ा सा बेंड करके देन एक एक ड्रॉप आप डाल दीजिए, जिससे कि बच्चों की जो नोज़ है जो ड्राई हो गई है वो मॉइस्चराइज हो जाए। देन उसको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप रोज़ अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हैं बच्चों के लिए जब वो सो के उठते हैं। यही चीज़ कूलर में है कि अगर आप कूलर में बच्चों को सुला रहे हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों को पसीना बहुत आता है। तो इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं अपने रूम का, या आपके रूम में एक विंडो है तो विंडो को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए या रूम को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके रूम में क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन होने से जो अंदर की ह्यूमिडिटी है वो बाहर जाएगी, बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर आएगी। बेबीज़ के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर तो
अपने बच्चे के लिए आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि कार में अगर आप कहीं कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा उतरने जहाँ आपको स्टॉपेज आपका है उसके आधे घंटे पहले आप आधे घंटे या 15 मिनट्स बिफोर आपको पता होगा कि हाँ अब अभी यहाँ पे उतरना है, तो 15 मिनट्स बिफोर भी आप अपने एसी को बंद कर लीजिए। थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ होगा, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कुछ है, तो ये भी बच्चों को सर्द गर्म कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यही सेम चीज़ हमारे रूम के लिए भी होती है। अगर कहीं आप बाहर से आ रहे हैं तो डायरेक्टली रूम में ना आ करके एसी मत ऑन करिए, तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आप बच्चे के रखिए, उसके बाद देन उसके आधे घंटे बाद आप एसी को ऑन कर सकते हैं। आई थिंक जिन्होंने हमसे कमेंट सेक्शन में ये बात पूछी थी तो उन लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, इसीलिए हमने फेस टू फेस वीडियो बनाई है, जिससे कि हम आपको अच्छे से बता सकें कि बच्चों के लिए क्या सही है, एसी में सुलाना, कूलर में डायरेक्ट सुलाना ये सही है कि नहीं है। इसलिए हमने आपको फेस टू फेस वीडियो बनाई हुई है। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ एनी क्वेरी। कोई भी क्वेरी हो बच्चों के रिगार्डिंग तो आप मेरे से वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।